हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल है? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ओके, सो फर्स्ट क्लास दोस्तों, बिजनेस स्टडीज की पहले चैप्टर की हमने वाइंड अप करी, हमने फिनिश करी। पहली क्लास में हमने, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने एक बेसिक मीनिंग समझी थी बिजनेस की। ओके, बिजनेस की मीनिंग से पहले हमने ये देखा कि हमारे आसपास कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने कर लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट समझे और उसके बाद फिर हमने बिजनेस की जो डिस्कशन है, जो वर्ड हमारा बिजनेस है, उसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करा, मीनिंग वगैरह उसका देखा। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम अपना बिजनेस का ही जो प्रोसेस है वो हम आगे बढ़ाएंगे, आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तीन चीजें आज की क्लास में हमारी कोशिश रहेगी फिनिश करने की। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस कर रहे हो, है ना, काम धंधा शुरू करा, बिजनेस शुरू करा, क्यों शुरू करा, क्या रीजन है उसके पीछे? हैं, स्कूल में फेल हो गए थे, पढ़ाई नहीं करी थी, क्या रीजन था? नहीं सर, पढ़ाई करी थी, बढ़िया एकदम, जॉब हमें नहीं करनी थी, हमने बिजनेस स्टार्ट करा। ओके, क्यों करा, रीजन क्या उसके पीछे? क्लियर, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हमें हो जाती है, सर कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, हमें मेन मतलब होता है कमाई से, किससे? अर्निंग से। तो अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट होने लगे तो उस प्रॉफिट का क्या रोल होता है, उस प्रॉफिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? क्यों नॉर्मली हर बिजनेस को प्रॉफिट के बेस पर मापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो हमारे मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव करेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट करेंगे, एंड फाइनली एक बड़ा ही खतरनाक वर्ड या इंटरेस्टिंग वर्ड जो बिजनेस में होता है, दैट इज व्हाट? रिस्क। वो क्या है आपका? रिस्क, है ना। रिस्क है तो इश्क है। ओके, रिस्क है तो इश्क है, तो उस इश्क के बारे में बात करेंगे, वो रिस्क के बारे में बात करेंगे, क्या होता है रिस्क। ओके, कितने टाइप्स का होता है, दैट विल बी द मैटर ऑफ डिस्कशन। ओके, तीन टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस रिस्क। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्यों कर रहे हो भाई, क्या रीजन है इसके पीछे? अगर हमने एक पर्टिकुलर बिजनेस शुरू किया है तो उसका टारगेट क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, हमें किस चीज को अचीव करना है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक क्या है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट, और दूसरा है हमारे सोशल। ठीक है, पहले तो इन दोनों की मीनिंग ही समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मैंने इनके क्रिएट करे हुए हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा, लेकिन पहले इन दोनों को ही समझ लें। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं मनी का लेन देन आ जाता है, मनी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, मनी की वैल्यूएशन आ जाती है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब हम बात करेंगे ना इकोनॉमिक की, तो यहां पर पैसे को लेकर, यहां पर अर्निंग को लेकर कुछ बात होगी। क्या होगी वो अभी हम समझेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। सोशल सोसाइटी, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, पैसे कमाना सब कुछ नहीं है। सोसाइटी के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, उसके लिए कैसे पेश आ रहे हो, आपको अपना बिहेवियर, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज, उसको भी मेंटेन करके रखना है, दैट इज व्हाट? सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, एक मैंने इसका शॉर्टकट बना रखा है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वो क्या है? बड़ा ही सिंपल, इकोनॉमिक का है जीपीएस। सर ये तो पता है हमें, जीपीएस वर्ड हमने सुना हुआ है। अपना जीपीएस टेक्नोलॉजी की वजह से गूगल शूगल हमें रास्ते बताते हैं, आगे से मुड़ना है, पीछे से मुड़ना है, कई बार बहुत कंफ्यूज करते हैं। छोटे से कट को भी मतलब वो पता नहीं कितना बड़ा बना देते हैं, और बड़े कट को कुछ बताते नहीं, वट एवर जो भी है, जीपीएस, वी हर्ड द वर्ड जीपीएस। और सोशल के लिए जो सिंपल सा एक वर्ड हमारा है, दैट इज व्हाट? पीस। ठीक है, सब्जी होती है एक तरह की, वो फलीदार हरी वाली, अक्सर अच्छी नहीं लगती हमें। ठीक है, आलू के साथ मिलकर बनाया जाता है, वो खाई होगी आपने, है ना, पर अच्छी लगे ना लगे, क्या कम से कम स्वाद में काम नहीं आई वो हमें, यहां तो काम आई, यहां तो हमें शॉर्टकट आसानी से याद करवा देगी। क्लियर?
है क्या, आइए समझते हैं वन बाय वन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को, सारे इकोनॉमिक और सोशल को समझते हैं। जीपीएस, इसको उल्टा चलाओ। एस फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल सबसे पहले। जी फॉर आपका ग्रोथ, ठीक है। एंड पी इज, सॉरी मतलब पी पहले आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग पहले आएगा, और उसके बाद जी आपका ग्रोथ। क्लियर? ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, इसको चलो आप करेक्ट कर लेना। सबसे पहले नंबर दीजिएगा आप सर्वाइवल को, दूसरा फिर आप दीजिएगा प्रॉफिट मेकिंग को, और तीसरा आप दीजिएगा ग्रोथ को। ओके, ठीक है। हालांकि है तीनों ही ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये अगर इस ऑर्डर में अचीव हो तो एक बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया बात होती है। सबसे पहले बात करते हैं एस की, सर्वाइवल की। सर्वाइवल मतलब सर सर्वाइवल हमें समझ तो आ रहा है, ठीक है। सर्वाइव कर जाएं, टिक जाएं, रह जाएं, बाहर ना निकले, घुस गए मार्केट में तो मार्केट में रहेंगे। हर्षद मेहता जी थे ना, वो देखा होगा स्कैम 92 है, डेफिनेटली देखा होगा। उसमें क्या है, वो ही ना कि मार्क कुछ भी हो गया हमारे साथ, कुछ भी हालत खराब हो गई, मार्केट छोड़ के नहीं गए, वहीं बने रहे। क्लियर? दैट इज सर्वाइवल। सबसे पहला टारगेट, सबसे प्राइम टारगेट हर पर्टिकुलर बिजनेस का यही रहता है कि अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं, इस धंधे में आ गए हैं, अब टिकना है। पहला टारगेट क्या है? टिकना है। सर्वाइवल है मतलब एटलीस्ट हम अपने प्रोडक्ट को इतना बेचें और इतना रेवेन्यू जनरेट करें कि पहले हम अपने रेगुलर खर्चे, अपने सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, उनको पूरा कर लें। हमारी जेब में चाहे अठन्नी चवन्नी आए, कोई बात नहीं, प्रॉफिट के नाम की, बट कोई बात नहीं। अगर हमारा बिजनेस चल रहा है, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो पहले एटलीस्ट वो लागत हमारी, वो कॉस्ट हमारी कवर हो जाए। दैट इज व्हाट सर्वाइवल। सो सर्वाइवल इज सिंपली रिलेटेड टू कवरिंग ऑफ कॉस्ट, कि भाई पहले हमारा कॉस्ट कवर होने लग जाए, जेब से बार बार हमें और पैसा ना लगाना पड़े। ठीक है जी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा फिर आता है उससे वन स्टेप अहेड। चलो भाई ठीक है, यहां पे अठन्नी चवन्नी से काम चल रहा था, दाल रोटी खा पा रहे थे, अब जरा कुछ बढ़िया खाना ऑर्डर करा जाए, कुछ मजेदार जायकेदार मंगाया जाए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करनी शुरू की जाए। सेल ज्यादा हो, प्रॉफिट आए, हमारे रिजर्व्स, हमारे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, वो धीरे 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 बढ़े, ताकि हर एक बिजनेस जो चल रहा है, जिसके ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। ठीक है भाई, हर बिजनेस की, इवन बिजनेस भी क्यों, फैमिली की सबसे अच्छी जो एक क्या नाम है कंडीशन है, हम किसके बेस पर मेजर करते हैं? फाइनेंशियल स्टैंडिंग के ऊपर, कि भाई वो अपने रहन सहन, तौर तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल हैं। वही बिजनेस की बात आ गई। पहले आपने सरवाइव कर लिया, ठीक है, अब अगले स्टेप पे, जिंदगी भर तक तो अठन्नी चवन्नी से काम थोड़ी ना चलाओगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा रेवेन्यू जो है वो कमाना शुरू करो, बढ़िया जो अर्निंग है वो आनी शुरू हो। ये सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है ग्रोथ। ग्रोथ के साथ आप चाहे तो एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, ग्रोथ प्लस डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, हर कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज दैट? आपने एक दुकान खोली, आपने एक बिजनेस अपना स्टार्ट करा, आपने एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपना शोरूम कह लीजिए, अपना जो शॉप है, कुछ भी कह लीजिए, वो आपने स्टैब्लिश करा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने सरवाइव करा, खर्चे निकाले, फिर प्रॉफिट भी कमाने लग गए, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज ग्रोथ? अरे ये इसी मार्केट में है, दूसरी मार्केट में भी कस्टमर हैं, वो यहां तक आते नहीं है, क्या करो? अरे उस मार्केट में भी एक शॉप खोल दो, अरे उस मार्केट में भी एक शॉप खोल दो। अपना प्रोडक्ट अब फ्रेंचाइज में अलग अलग जगह पर बिकेगा। क्लियर? दैट इज व्हाट ग्रोथ, कि आप अपनी ब्रांचेस, अपनी फ्रेंचाइजीज बढ़ा रहे हो, डाइवर्सिफाई भी कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हो। सर डाइवर्सिफिकेशन मतलब, अरे पहले एक प्रोडक्ट बेचते थे, अब कई सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं दिल्ली अमूल की बात कर लेते हैं। अमूल तो देखो ऑल ओवर इंडिया ही अपने प्रोडक्ट जो है बेचता है। अब जो अमूल है, ठीक है, उन्होंने शुरुआत कहां से करी? अमूल जो है, उन्होंने शुरुआत कहां से करी? उन्होंने शुरुआत करी मिल्क से, कि भाई जो हम दूध हैं वो शहरों तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। क्लियर? तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आई, पर धीरे धीरे सेल बढ़ी, सरवाइव करा, फिर और सेल बढ़ी, प्रॉफिट बनाया। अब बारी आई ग्रोथ की, डाइवर्सिफिकेशन की, तो मिल्क के साथ साथ दोस्तों
उन्होंने अपना फिर बटर भी निकाला, फिर उन्होंने उसके बाद घी जो है उसको भी बेचना शुरू करा। अब उनकी वेरियस प्रकार की क्रीम्स आती हैं, आइसक्रीम भी आप संडे के संडे तो खा ही लेते होगे, है ना, जिद करके। तो ये चीज क्या है, दैट इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन। जब आप सिंगल प्रोडक्ट पर निर्भर ना रहकर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अपना मार्केट में लेकर आते हो, बेच रहे हो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, आपके नंबर ऑफ स्पॉट्स जो हैं, जो नंबर ऑफ शॉप्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज हैं, उनको बढ़ा रहे हो। क्लियर, डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट जो है उसको बढ़ा रहे हो। तो हर तरीके का होता है, ठीक है, क्लियर, हर तरीके की ग्रोथ इसमें कंसिडर होगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई इकोनॉमिक की, माल पानी पैसा अपने पास आना चाहिए, है ना। अब बात आ रही है सोशल की। किसकी बात आ रही है, सोशल की। सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट, ये अर्निंग, ये कौन कमा के दे रहा है, सोसाइटी कमा के दे रही है ना। आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हो, वो खरीदने आ रहे हैं, ओके। सो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ इथिक्स बनती हैं, कुछ वैल्यूज बनती हैं सोसाइटी के प्रति, कि इन रिटर्न आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। तो जैसे मैंने बताया, इसका शॉर्टकट पीज हो गया। तो पी, सबसे पहले पी की बात करते हैं दोस्तों। पीज फॉर प्रोडक्शन, पीज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका, जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी मार्केट में पहुंचा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भाई कोल्ड ड्रिंक जो है आप क्या नाम है पिला रहे हो, उसमें पता नहीं इररिलेवेंट एसिड्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो हैजार्डियस है पब्लिक के लिए, हैं। तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पीते उनके पेट में गुड़ 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 होने लग जाए, हालत खराब हो जाए, है, अगली बारी कोई पिएगा ही नहीं भाई, हैं। आप जो है कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, मशीन में कुछ चूहा हुआ घुस गया और आपने कर दिया गड़बड़, दैट्स रॉन्ग थिंग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप प्रोडक्ट बना रहे हो, क्वालिटी का बनाओ, बढ़िया बनाओ, ताकि कस्टमर, क्योंकि आजकल अभी तो 11th क्लास चल रही है हमारी, 12th में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वहां पे आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज पर लेकर जाएंगे, और वो है आपका कस्टमर वैल्यू। क्या, कस्टमर वैल्यू। और कस्टमर वैल्यू क्वालिटी गुड से बनती है। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू, एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी कार सर्विस कराने के लिए ले गया, ठीक है, तो सर्विस कराने ले गया, उन्होंने सर्विस करी, अपने एफर्ट्स लगाए, ठीक है। अब जब मैं वापस आने लगा घर अपने, तो इतनी स्मूथली वो गाड़ी नहीं चल रही थी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें मतलब कहते हैं ना कि स्मूथनेस जो थी वो खत्म हो गई थी। तो उनका थोड़ी देर बाद खुद ही कॉल आया, उन्होंने पूछा, सर आपकी अभी भी सर्विस हुई है क्या, गाड़ी में कोई समस्या है। मैंने बोला जी हाँ हाँ ये समस्या आ रही है और स्मूथनेस नहीं है गाड़ी में। उन्होंने मुझे वापस शोरूम नहीं बुलाया, सॉरी सर्विस सेंटर नहीं बुलाया, उन्होंने इमीडिएटली अपना एजेंट भेजा मेरे घर पे, उसने गाड़ी चेक करी, वहां पे कुछ स्प्रे वगैरह अपना इस्तेमाल करा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दैट इज व्हाट, दैट इज कस्टमर वैल्यू। प्रोडक्ट बेच के टाटा बाय बाय नमस्ते, हम जिम्मेदार नहीं है, शक्ल मत दिखाना, अरे ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं, आजकल ऐसा नहीं चल रहा। आजकल सारा का सारा काम किस पे है, कस्टमर वैल्यू पे है, वैल्यू एडिशन से है। वो क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, कस्टमर आपको याद रख रहा है, बाद में भी उनका ध्यान रख रहे हो, कस्टमर आपको याद रख रहा है। अगली बार प्रोडक्ट खरीदेगा आप ही से खरीदेगा, आप ही से खरीदेगा तो छोड़ो, 4-5 लोगों को और बताएगा, अरे यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, बढ़िया इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, ये सर्विस बहुत अच्छी देते हैं, यहीं से सामान इनका खरीदना। ओके, दैट इज व्हाट, कि आप जो क्वालिटी सर्विसेज है, जो क्वालिटी गुड्स है, वो पब्लिक तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, ई की बात करते हैं दोस्तों। ई पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है। ई में आपके 2 पॉइंट आ गए। ई में एक आपका आ जाता है एम्प्लॉयमेंट और एक एम्प्लॉइज। ठीक है, बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज, खास तौर पे हमारे जैसी कंट्री में जहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है ना, थोड़ी सी ज्यादा है। अभी तो सर 2nd नंबर पे, अभी तो चाइना आगे चल रहा है, 2nd, फर्स्ट आना है हमें, फर्स्ट नहीं आना है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल रखनी है हमें। बट द थिंग इज, यस ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। तो कंट्री के आपकी जो सोशल कंडीशंस हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने में आप कैसे हेल्प कर रहे हो। यस,
आप जिस सोसाइटी में अपना काम स्टेब्लिश कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप आसपास के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करके दो। अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, अपने फर्म में आप उनके लिए रोजगार उत्पन्न करो। बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी अर्निंग होगी, पैसा आएगा, तभी तो वो आपका और बिजनेसेस का और शॉप्स का सामान खरीदेंगे, तभी तो मनी सर्कुलेट होगा। तो डेफिनेटली जरूरी है, इसमें इनडायरेक्टली फायदा आपका ही है। क्लियर? एंड ठीक उसी तरीके से जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दी है, जिनको आपने काम दिया है, जो एम्प्लॉयज आपके बने हैं, उनका वेलफेयर भी करना, उनका जो वेलफेयर है वो भी करना बहुत जरूरी है। मतलब काम तो दे दिया पर वर्क बर्डन ज्यादा डाल रहे हो, फेयर वेजेस नहीं दे रहे हो, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, सोशल बेनिफिट्स हैं, प्रोविडेंट वगैरह, उन सब का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो क्या फायदा है ना? दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ इथिकल बिहेवियर, ये सही तरीका नहीं है। तो उनका वेलफेयर करना, वेलफेयर कई तरीके से, बहुत फैसिलिटीज आजकल देने लग गई कंपनीज। भाई वो फेयर वेज तो दे रही हैं, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज भी दे रही हैं, साथ में प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वो सब भी क्रिएट करती हैं, फैमिली के एक्सपेंडिचर के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी देती हैं। तो कई तरीके से, अलग अलग तरीके इसके हो सकते हैं। एम्प्लॉय का वेलफेयर बहुत जरूरी है। और यार एम्प्लॉय सही रहेगा, है ना भाई, कहते ना पड़ोसी सही तो आपका भी घर सही, है ना, माहौल ठीक रहेगा। तो एम्प्लॉय अगर सही रहेगा, उसकी सेहत ठीक रहेगी, उसका मन लगा रहेगा कंपनी में, तभी तो वो आपके लिए काम करेगा, तभी वो काम करेगा, तभी आपकी कंपनी ग्रो होगी। क्लियर? उसके बाद ए पॉइंट की बात है, तो ए इज व्हाट? अवॉइडेंस। अवॉइडेंस, दूर, इन्हें नहीं अपनाना, इनसे दूर भागना। किससे? ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉइंट का अपोजिट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंटी सोशल, ये नहीं करना है। कुछ गलत काम, अपना प्रोडक्ट में 1 किलो कह के 900 ग्राम बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी बता के पुअर क्वालिटी उसमें क्या नाम है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समाज के हिसाब से अपना प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे हैं, वैल्यूज के हिसाब से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब एक मान लो सोसाइटी है और वहां पे आप एक क्लब खोल दो जो रात को 11-12 बजे तक ढिंचक ढिंचक कर रहा है, तो सोसाइटी उससे हार्म होगी, कह रहे भाई हमारी जो लाइफ है डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज एंटी सोशल। समझे? ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, आपको अपना क्लब खोलना है, आपको अपना जो क्या नाम है कोई रेस्टोरेंट वगैरह है वो खोलना है, उस स्पेसिफिक जगह पर जाइए जहां पे ये ठीक रहेगा, जहां से एक सोसाइटी जो है वो आपका अफेक्ट नहीं होगी। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज दोस्तों, एस से आ जाता है सर्विसेज। सर्विसेज किसको देनी है? सर्विसेज देनी है कम्युनिटी को। कैसी सर्विसेज? कैसी सर्विसेज? भाई आप कोई स्कूल बनवाओ, ठीक है, कोई आपका मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल बनवाओ। ठीक है सर, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, हमारा बिजनेस छोटा सा है। अरे कोई बात नहीं, बिजनेस छोटा सा है तो आप वहां पर कोई जो एक कॉलोनी रोड है उसको बनवा सकते हो, है ना, मतलब तारकुल वही, ये भाई हमारी क्या नाम है रोड है मेन, ज्यादा बड़ी नहीं है, 400-500 मीटर की है, वो बनवा दो, है ना। वहां पे जो पार्किंग इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए एक पार्किंग बनवा दो। क्लियर? और इवन अब आजकल जो पब्लिक कन्वीनियंस, जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी लोगों के यूसेज में आने लगे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से वो मेंटेन करवाओ। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली सर्विसेज जो हैं, ठीक है, वो आप पब्लिक को इन रिटर्न दीजिए। इसमें दोस्तों आगे चल के, अभी तो आप छोटे हो, अभी तो बालक हो ना, अभी तो 11th क्लास में ही हो, अभी तो आगे बढ़ना है, बहुत सफर तय करना है। आप 12th करोगे, फिर अपना CA CMAs वगैरह किसी प्रोफेशनल डिग्री में जाओगे, तो वहां जब आपसे मुलाकात होगी तो वहां पर आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लॉ। क्या पढ़ेंगे? लॉ। उस लॉ में ना दोस्तों अलग अलग सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस में नहीं लिखूंगा, लेकिन अब कंपनी लॉ में, कंपनीज के लॉ में एक CSR करके, क्लियर, एक कंडीशन, एक सेक्शन बना दिया गया CSR। इसमें से SR है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। SR क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 11th क्लास में अभी फर्दर चैप्टर्स में आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, ये पढ़ना ऑलरेडी, ठीक है, वहां पर भी मैंने इसको बताया, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा बता देता हूं। सी मतलब SR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी मतलब कॉर्पोरेट, कंपनी, कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या लॉ बना है? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर 500-600 करोड़ होती है, क्लियर, कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगी, उनको 3%, उसका 3% प्रॉफिट का, मान लो प्रॉफिट कमाया 50 करोड़, ओके, तो उसका 3% कितना हो गया? 1.5 करोड़ रुपया। तो वो 1.5 करोड़ रुपया उस कंपनी को
अलग अलग सोशल एक्टिविटीज पे स्पेंड करना ही करना होगा। आप सड़क बनवाओ, आप अपना हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनाओ, स्ट्रीट लाइट्स लगवाओ, कैमरेज लगवाओ लोगों की सिक्योरिटी के लिए, वटेवर, कुछ भी क्लियर, समझ आ गया, पर करना होगा। तो ये क्या है, एक तरह से ऑब्लिगेशन बड़ी कंपनीज पर लगाया कि भाई सोसाइटीज को भी आप कुछ दीजिए। क्लियर। तो बड़ी कंपनीज पर तो लगा दिया, छोटी कंपनी पर नहीं लगाया, छोटे बिजनेसेस वगैरह जो है। तो छोटे बिजनेसेस का अपना खुद ये एक मन होना चाहिए कि अगर हमने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा, कुछ एक इनिशिएटिव, बहुत बड़ा नहीं ले सकते तो छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी हम काम कर सकते हैं। सो दीज आर द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस जो हमें फॉलो करने चाहिए, हमें मतलब एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। क्लियर। चलो आओ इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो जो पॉइंट्स इसके अंदर आए हैं, हालांकि वही पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हमने अभी डिस्कस करे, पर देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल की बात करी, ये एक क्या है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों हर बिजनेस का। सर्वाइवल जो है उसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। इतना हम कमा लें कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग की बात करी, ठीक है, ये आपका बेसिक, ये आपका प्राइमरीली अगर हम देखें, हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही शुरू होता है कि भाई हमें पैसा कमाना है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट टू सर्वाइव एंड ग्रो। खर्चे कवर हो और हमारे पास अपना जो कॉर्पस है, कॉर्पस बोले तो हमारे रिजर्व, वो भी धीरे धीरे बढ़े, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट्स। इंडीड प्रॉफिट इज अ मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। अभी डिस्कस किया था ना हमने, अभी डिस्कस करा था प्रॉफिट क्या है। एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कैसे मेजर करोगे? प्रॉफिट से मेजर करोगे। तो प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। एंड लास्ट इज व्हाट? ग्रोथ। लॉन्ग रन में दोस्तों, लॉन्ग रन मतलब लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो ग्रोथ, अपने बिजनेस की ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। ग्रोथ मैंने जैसे आपको बताया कि आप किस तरीके से ग्रो करो, तो कई तरीके से हो सकता है कि एक तो इंक्रीज इन सेल टर्नओवर। ठीक है, आप अपनी सेल टर्नओवर बढ़ाओ। वो कैसे? अभी हमने डिस्कस करा, ब्रांचेस खोलो, फ्रेंचाइजीज बढ़ाओ, इस तरीके से होगा। या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाइए, प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बढ़ाइए। जैसे अमूल का एग्जांपल हमने लिया, तो इस तरीके से आप अपने ग्रोथ को कर पाओगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाओगे। क्लियर। सोशल की बात करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहां पर आ गए। ठीक है, पांचों पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर ले, हाँ आप कवर हो रहे हैं सारे, नहीं यहां से करते हैं ना, ये हमारे 5 पॉइंट मुद्दे वाले। ठीक है, सबसे पहला हमारा पी से आया था, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। कस्टमर तक जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो वो अच्छे हो, आपको वो याद रखे, कस्टमर वैल्यू क्रिएट हो। ये नहीं कि सामान आपका घर में पहुंचा और गड़बड़ शुरू हो गई, कोल्ड ड्रिंक घर में पहुंची, पी, सबके पेट खराब। आपका कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट वो लगाया स्विच में और वो स्टार्ट करती सारे हिल गए, सबके बाल खड़े हो गए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एंड सेटिस्फाई, ये पॉइंट आया ना आपका, सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आपके जो गुड्स हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबल होने चाहिए, लंबे टाइम तक चले, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर। साथ ही सेफ होने चाहिए, सेफ्टी उसमें पूरी होनी चाहिए। वो प्रेशर के ऊपर बात करें ना, करंट लग रहे हैं, सारे हिल रहे हैं घर में, ऐसे नहीं होना चाहिए। मॉडर्न कंज्यूमर्स प्रेफर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ही लुक फॉर, जैसे ISI मार्क, ठीक है, FPO खाने की चीजों पर, हॉलमार्क ज्वेलरी पे, वो है ना, वो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं क्वालिटी। अमिताभ बच्चन जी तो कल्याण ज्वेलर्स की मतलब ऐड कर रहे हैं, बट यस ऑब्वियसली वो कई एड्स में आकर बोलते थे कि वो ज्वेलरी खरीदो तो हॉलमार्क वाली। हॉलमार्क मतलब एक गारंटीड कि भाई हाँ इसमें सही मात्रा में वही चीज आपकी लगाई गई है। खाने की चीजें आप खरीदते हो, आप देखना कभी पैकेट्स वगैरह पे FPO लिखा रहता है या एग मार्क लिखा होगा। FPO इज फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स, मतलब उनका पूरा का पूरा जो क्या नाम है, एसेंशियल क्वांटिटीज का, न्यूट्रिएंट्स का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये सब आपके प्रोडक्ट पर मार्क्ड होने भी चाहिए और आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना भी चाहिए। अवॉइड करने की बात करी थी तो वो ऑब्वियसली कोई होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। कई बार हुआ था ना, एक बार वो पता नहीं कब नमक के बोल एक अफवाह फैला दी थी कि नमक की शॉर्टेज हो गई है,
तो लोग नमक खरीदने निकल पड़े, ब्लॉक करने लग गए। ऐसा ही प्याज के केस में होता है, दालों के केस में होता है। दैट इज वो गलत चीज है। हर साल हम देखते हैं, कभी कभी होता है ना कि भाई किसी सब्जी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वो किस केस में होता है, जब उनकी ब्लैक मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट्स अ बैड थिंग। इसके अलावा ओवर चार्जिंग, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना। एड में कुछ और दिखा रहे हैं, मेरी गोरी त्वचा का राज वगैरह, और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बैन भी लगा दिया ना, फेयर एंड लवली का नाम भी चेंज करने के लिए बोल दिया है। ओके, तो वो चीज क्या है एग्जैक्टली, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपके ना हो, सच अनफेयर। और अगर ऐसा होगा तो दोस्तों जो गुडविल है ना आपके बिजनेस की, आपकी जो इमेज है, गुडविल इज लाइक व्हाट, लाइक रेपुटेशन, आपकी इमेज वो खराब होगी, वो एक अच्छी बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, बहुत जरूरी है, सीधी सी बात है कि लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, ये एक मेन सिंपल सी बात हो गई। और अपने एम्प्लॉयज के लिए हम एक गुड वर्किंग कंडीशन दें और उनको पे करें सेटिस्फैक्टरी फेयर वेज रेट, ये हमने डिस्कस किया। कम्युनिटी की बात करी, हम उन्हें कई सारी सर्विसेज जो हैं वो दें जैसे बात करी हुई है यहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरीज की, स्कूल्स की। तो मैं आपको बोल रहा था ना वो क्या नाम है, CSR वाला एग्जांपल जो लिखा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे इसमें बता रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो रेगुलरली टाटा कंपनी बहुत चीजों में कंट्रीब्यूट करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कई जगह पर आपने जो आपके जो प्लांट्स हैं वो लगाती है अपने पैसे से सोशल सर्विसेज के लिए। तो अच्छा है, बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ती है, एक अच्छा बेसिक इंपैक्ट इसका निकल कर आता है। क्लियर दोस्तों? सो ये हमने बात करी आपके किसकी, यस आपके ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आई होप इकोनॉमिक और सोशल आपको दोनों समझ आए, दोनों के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको बिल्कुल याद हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारी हेडिंग आ रही है रोल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट के बाद हम बिजनेस रिस्क पर जाएंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट, काहे चाहिए प्रॉफिट, क्यों चाहिए प्रॉफिट? सर बेसिक सी बात है, हम अगर काम शुरू कर रहे हैं, कुछ चीज अपनी क्या नाम है स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, तो क्यों हमें अपनी अर्निंग करनी है, हमें अपनी कमाई करनी है। कमाई करनी है तो बस सीधी सी बात, क्यों भाई, हम सरवाइव कर पाएंगे, हमारी खुद की अर्निंग होगी, हमारे बिजनेस के लिए ठीक है, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो, अनसर्टेनिटी हो, रिजर्व हमारे पास रहेंगे तो हम फेस कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल है कि अपनी जेब से पैसा लगाओगे, घर से पैसा लेकर आओगे रेगुलरली, नहीं। बिजनेस स्टार्ट करा है, यहां से प्रॉफिट कमाओ और उससे अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रांग करो, आगे कुछ दिक्कतें आए तो उस रिजर्व्स का, उन पैसे का इस्तेमाल हो। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? और दोस्तों इसमें थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट की बात हो रही है, तो मैं इसमें थोड़ा हटके, एक अलग हटके मतलब एक है शॉर्टकट, तो वो मैंने बनाया, और वो है दोस्तों हमारा, यस मतलब इसमें अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, पर मतलब खाली ये समझ गए ना, हाँ ये ऐसे बियर है ना, मतलब थोड़ा अलग हो गया, हमारी एज अभी यहाँ तक नहीं पहुंची है, और ना पहुंचे तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वैसे ही आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर अभी तो हमें सिर्फ इसका एग्जाम्पल के लिए यूज करना है, और किसी चीज के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना इस शब्द का। हाँ सर, वो एक बियर शैम्पू जरूर आता है, हाँ उससे बाल वाल साफ कर लेना, वो ठीक है, बट बाकी ठीक है, इतना ठीक है। तो क्या शॉर्टकट, क्या तरीका? सबसे पहले अगर हम बात करें बी की, तो ये वाला पॉइंट, सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। तो एक तो बी से आपका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो बिजनेस पर्सन है यहां पे, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम बात करें ई की, तो ई में 2 पॉइंट आएंगे दोस्तों, बड़े ही सिंपल हैं। एक है आपका एक्सपेंशन, और दूसरा है आपका इफिशिएंट वर्किंग। ठीक है, क्लियर? अच्छा नहीं सॉरी, मैंने ई 2 बार लिखा था क्या? हाँ, ई 2 बार ही लिखा था, तो अलग अलग ही करते हैं ना, इसको समझने के लिए अलग अलग ही करेंगे। एक्सपेंशन एंड द थर्ड इज व्हाट? एफिशिएंट वर्किंग। ठीक है, आर की बात करें तो यहां पे एक तो, हाँ इसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो है फोर्थ आपका रिस्क, और दूसरा है आपका रेप्यूटेशन, रिस्क एंड रेप्यूटेशन।
ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हुआ। आइए समझते हैं वन बाय वन हर पॉइंट को समझते हैं। लिखे हुए तो हमने हैं ही। सबसे पहला पॉइंट बिजनेस पर्सन की इनकम है। और ऑब्वियसली यार, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो हैं, आप कोई बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इसका मतलब क्या है? कहीं और आप काम नहीं कर रहे, कहीं और जॉब नहीं कर रहे, कोई और सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं है, तो आप एक तरह से किस चीज पर निर्भर हो? सर हम अपने काम पे, हम अपने बिजनेस पे निर्भर हैं। यस, तो उस बिजनेस से 4 पैसे आपको मिले कमाने को, अपना घर चलाने को, अपने रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड को पूरा करने को, तभी तो बिजनेस का कुछ क्या नाम है, काम पूरा होगा। तभी तो हम कहेंगे कि बिजनेस हमारा ठीक चल रहा है। और वो कब होगा? जब बिजनेस हमें कुछ कमा के देगा, जब बिजनेस हमें कुछ प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो बिजनेस पर्सन की, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम उनका प्रॉफिट ही होता है। एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन, प्रॉफिट प्रोवाइड्स द मीन ऑफ लाइवलीहुड, मीन ऑफ लाइवलीहुड, उनकी जीविका, उनकी अर्निंग का, उनके सारे के सारे खर्चे वर्चे पूरे करने का सोर्स प्रॉफिट ही होता है। क्लियर? आगे बात करें ई, नेक्स्ट पॉइंट आपका सोर्स फंड फॉर मीटिंग एक्सपेंशन। क्या? एक्सपेंशन। क्लियर? अभी हमने ऊपर बात करी ऑब्जेक्टिव्स की, भाई सरवाइव हम कर गए, प्रॉफिट हम कमाने लग गए, अब हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है, उसे एक्सपेंड करना है, उसकी ब्रांचेस खोलनी है, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं। अरे भाई, जो नई शॉप आप खोलोगे, नई फ्रेंचाइजीज आप खोलोगे, नए प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए नई टीम, नए एम्प्लॉय, नई मशीन्स लगेंगी। इन सब के लिए पैसा कहां से लेकर आओगे भाई? कहां से लेके आओगे? घर से लाओगे? पड़ोसी से मांगोगे? नहीं ना भाई, ऐसा क्यों करोगे? क्यों अपने ऊपर आप लायबिलिटी बढ़ाओगे? क्यों अपने ऊपर आप बर्डन बढ़ाओगे? जो आपके बिजनेस ने आपको कमा के दिया है, इसी को री इन्वेस्ट करके, रिस्क क्यों बढ़ाना? रिस्क क्यों बढ़ाना? जो बिजनेस कमा के दे रहा है, उसी को री इन्वेस्ट करके, उसी को लगा के अपने बिजनेस को बढ़ाओ। और ये जो पैसा आपने कमा के दिया है, वो क्या है? वो प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट होगा, आपके रिजर्व बढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली तभी आप अपना काम बढ़ा पाएंगे। तो वही पॉइंट इसके अंदर आ गया। यस, प्रॉफिट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जब हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ई, एफिशिएंट वर्क, इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्क ऑफ बिजनेस। हां जी, एम्प्लॉय बैठे हैं, क्लियर, आराम से ऐसे, प्रॉफिट हो नहीं रहा, बिजनेस जो है प्रॉफिट कमा नहीं रहा, कंपनी लॉस में चल रही है, हम क्या करें यार, मन ही नहीं लग रहा कंपनी में है, पता नहीं सैलरी भी टाइम से मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं इस साल बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, परेशान, अरे छोड़ो यार हम काम नहीं कर रहे, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे कंपनी चलेगी क्या? नहीं, ऐसे कंपनी नहीं चलेगी। प्रॉफिट हो रहा है, सेल हो रही है, दबादब अर्निंग हो रही है, एम्प्लॉय को भी लगता है यार बढ़िया है, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी हमें कुछ बोनस देगी, कुछ बेनिफिट्स देगी, हमारी वेजेस बढ़ाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा, उनका काम करने का भी मन करेगा। वो कहते हैं ना, माहौल अच्छा है तो भाई सीधी सी बात है काम भी अच्छा होगा, माहौल ही बेकार है तो कहां से काम होगा। और वो माहौल एक बिजनेस में किस पर टिका है? प्रॉफिट पर टिका है। प्रॉफिट है भाई, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, काम बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा, है ना। प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस being managed efficiently or not. It is a measure of performance and success of a business. प्रॉफिट है, हम सक्सीडिंग है, हमारे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अदरवाइज टाटा ठेंगा बाय बाय। क्लियर? नेक्स्ट आपका रिस्क, ये रिवॉर्ड है रिस्क लेने का, ठीक है, ये रिवॉर्ड है रिस्क लेना, रिस्क है तो इसका है ना, बड़ी फेमस लाइन हो रखी है आजकल। तो क्या है रिस्क है तो इसका? भाई आपने अपने घर से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, फंड्स को मैनेज करा, एक बिजनेस में लगा दिया, पता नहीं सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, पता नहीं अर्निंग होगी नहीं होगी, तो दैट इज व्हाट, ये आपने रिस्क लिया है। यू डोंट नो द फ्यूचर, आपको नहीं पता है फ्यूचर में कि सेल होगी नहीं होगी, कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी, द फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन। फिर भी आपने अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, अपनी नॉलेज के बिहाफ पे स्टेप लिया ना, ये क्या है? रिस्क है। ये क्या है? रिस्क है। और रिस्क आपने लिया, ये रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, ये किससे पता चलेगा? ये प्रॉफिट से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? प्रॉफिट से।
तो प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है। प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है, इनाम है रिस्क लेने का। भाई आप बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करते तो प्रॉफिट ही कहां से होता? प्रॉफिट नहीं होता तो भाई क्या फायदा, है ना? तो ये पैसा आपने इन्वेस्ट करा, रिस्क लिया, उसका रिवॉर्ड इन रिटर्न जो होता है आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, इट इज इन द होप ऑफ, देखा बात क्या आ गई, होप। अभी तो पता नहीं ना क्या होगा। बिजनेसमैन अपना कि भाई हम प्रॉफिट कमा लेंगे, बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज असेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। प्रॉफिट होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ हमारा रिस्क जो है वो कवर हुआ है। एंड द लास्ट इज व्हाट? रेप्यूटेशन, है ना? रेप्यूटेशन। आज क्यों हम बोलते हैं टाटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, हम क्यों बोलते हैं रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है? क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रही हैं, सालों से प्रॉफिट कमा रही हैं, एक अच्छी स्टैंडिंग पर आकर आज खड़ी हुई हैं। आप याद रखते हो कि यार ये लॉस मेकिंग कंपनी, ये लॉस मेकिंग कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा होता है कभी? ये कंपनी अरे यार पिछले 10 साल से लगातार लॉस में जा रही है, हाउ ऑसम, ऐसा होता है? आप किसको बोलोगे कि आप किस, जो प्रॉफिट कमा रही है, यार इनका प्रॉफिट हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, ये कंपनी बढ़िया है, ऐसी कंपनी होनी चाहिए, हम भी ऐसी खोलेंगे, ऐसी कंपनी ज्वाइन करेंगे, वट। लॉस वाले को कोई याद रखता है क्या? कोई भी नहीं रखता है। क्लियर? तो बिल्ड अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, सीधी सी बात है, जो अपने प्रॉफिट, अरे जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, उनकी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बढ़ रही है। आज सीधी सी बात है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी, जैसे आज एक कंपनी चल रही है DHFL, ठीक है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये कह दे मुझे लोन चाहिए, आज कोई ये कंपनी कह दे, इसका मैनेजर चेयरमैन कह दे हमें लोन चाहिए, कोई बैंक देखेगा भी नहीं इनकी तरफ, बिल्कुल भी नहीं देखेगा, है क्यों? लॉस मेकिंग कंपनी है, हालत खराब है, प्रॉफिट हो नहीं रहे, तो कौन बैंक अपना पैसा फंसाएगा? कौन इस पे रिस्क लेगा? नहीं लेगा। और आज अपना मोटा भाई है रिलायंस वाले अंकल कह दें यार कुछ पैसे चाहिए यार, 10-20 हजार करोड़ रुपए चाहिए, अरे सारे बैंक भागे भागे पहुंचेंगे, मोटा भाई अपना बैंक, ऐसे बोलेंगे ना। क्यों? पता है भैया बढ़िया कंपनी, प्रॉफिट कमा लेगी, हमारा चुका देगी, लोन तो उसके साथ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक दे देगी, कमाई अपनी तय है, सेट है। तो दैट इज रेपुटेशन। आप पे कौन कितना बिलीव कर रहा है, कौन आप पे रिस्क लेने को तैयार है। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने बात करी अपने रोल ऑफ प्रॉफिट की, कि हमें प्रॉफिट सीधी सी बात है क्यों कमाना चाहिए, क्यों जरूरी है। शॉर्टकट हमने देखा, इसका शॉर्टकट हमें यहां तक ही ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस रिस्क पर। रिस्क है तो इश्क है पर बढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसकी 3 हेडिंग है दोस्तों जो हमें पढ़नी है। नेचर, एक हमारा कॉजेज और एक टाइप्स। ठीक है, तो इनके भी मैंने शॉर्टकट बड़े सिंपल से बना रखे हैं। पहले आइए मीनिंग की तरफ जरा हम चले जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क की, तो रिस्क बेसिकली जुड़ा होता है फ्यूचर को लेके। किसको लेकर? फ्यूचर को लेके। और फ्यूचर होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन हमें नहीं पता क्या होगा, हम सिर्फ पास्ट ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, सेल इतनी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। क्लियर? बट एक्चुअल में तो ऐसा हमें भी नहीं पता ना क्या होगा। लोगों ने दिसंबर 2019 में अपने बिजनेस सेटअप करे कि यार हम इतनी सेल करेंगे, इतना प्रोडक्ट बेचेंगे वगैरह, पैसा लगाया। लेकिन जनवरी फरवरी में वही कोविड की सिचुएशन अराइज हो गई, लॉकडाउन हो गया, पूरी कंट्री बंद हो गई, बिजनेस ठप हो गए। दैट इज अनसर्टेनिटी, दैट इज व्हाट बिजनेस रिस्क। तो हमें थोड़ी ना पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी के बावजूद इसी चीज को बोला जाता है बिजनेस रिस्क। क्या बोला जाता है? बिजनेस रिस्क। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड इवन लॉस। प्रॉफिट कम भी हो सकता है और हो सकता है लॉस ही हो, ड्यू टू द सेम वर्ड अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। टेस्ट बदल गया लोगों का, फैशन बदल गया लोगों में, कोविड आ गया, ये कोरोना आ गया, उसकी वजह से डिमांड जो है कम हो गई और नतीजा सेल हमारी गिर गई और प्रॉफिट हमारा गिर गया, है ना? तो ये सब क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमें पता ही नहीं था। फ्यूचर हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बस कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते।
इसी चीज को कहा जाता है रिस्क इन द बिजनेस, रिस्क इन द बिजनेस। और जो लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है, डेफिनेटली उन्हीं का बिजनेस आगे चलने की संभावना होती है। क्यों? अरे रिस्क लेकर बिजनेस तो स्टार्ट करा ना, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करा तो फिर क्या होगा, है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करा तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ये चीज हमारी यहां पर आ गई। क्लियर दोस्तों? यहां पर दोस्तों हमें इसकी तीन चीजें, तीन हेडिंग्स जो हैं वो पढ़नी है। अगर हम रिस्क की बात करें तो हम यहां पर तीन चीजें दोस्तों पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे इनका नेचर, एक हम पढ़ेंगे इनका नेचर, एक हम पढ़ेंगे इनका कॉजेस, क्यों होते हैं, और एक हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। ठीक है, तो इनको भी याद करने के लिए मैंने दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल इनके बढ़िया बढ़िया जो शॉर्टकट्स हैं वो तैयार करे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये है आपका, इसमें मैंने बनाया है यूज प्रॉफिट, यूज प्रॉफिट, है ना, ये पॉइंट शॉर्टकट रहेगा। यू अलग, एस अलग, ई अलग। ठीक है, और नेचर है, रिस्क क्या होता है, ये तो डेफिनेशन आपको पता है ना, डेफिनेशन अगर आपको पता है तो नेचर वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह आप अपनी तरफ से एस्टिमेट भी लगा सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, कॉजेस की बात करें तो कॉजेस इसमें हॉर्न, क्या? हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है ना पैना करना, सींग जैसे होते हैं हॉर्न। ठीक है, आपका पैना, हॉर्न, ये हो गया। टाइप्स में दोस्तों एक और बताया था, आजकल आप जाते हो ना दुकान पे सामान खरीदने, अपना फोन निकाला, स्कैन करा, पेमेंट छटाक से कर दी, है ना, दैट वो यूपीआई करते हो। क्या करते हो? यूपीआई। तो वही यूपीआई जो है, यूपीआईज, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट मैंने बनाया है। आइए वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। समझ आ गया? रिस्क की तीन हेडिंग आसानी से नोट कर लोगे, नेचर, यूज प्रॉफिट, कॉजेज, हॉर्न, आपका टाइप्स, यूपीआईज। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर आएंगे। चलो वन बाय वन हम इसको डिस्कस, अरे सॉरी, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इसको यहां पे रखते हैं, पहले नेचर पे आते हैं। नेचर में दोस्तों सबसे पहले यू आ रहा है। यू में हम डिस्कस करेंगे वर्ड क्या? अनसर्टेनिटी। पता है ना सर, ये तो हमें ऑलरेडी पता है भाई। सबसे पहला रिस्क का जो नेचर है, जो उसका फीचर है कि बिजनेस रिस्क इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। सबसे सिंपल चीज, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। वो कैसी भी हो सकती है, वो आपकी नेचुरल भी हो सकती है, डिमांड चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ भी हो सकता है जो चेंज हमने प्रेडिक्ट नहीं करा था और वो हो गया। दैट इज व्हाट? अनसर्टेनिटी। दूसरा एस की बात करते हैं तो इसमें आपका आया था ई की बात। एस में आपका अगला वाला पॉइंट है, यहां पे थर्ड वाला पॉइंट है एस से, दैट इज साइज ऑफ बिजनेस। दैट इज व्हाट? साइज ऑफ बिजनेस। हालांकि इसकी पूरी हेडिंग है, एस जो है याद करने पर डिपेंड रहता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। बेसिकली अगर हम बात करें नेचर एंड साइज, कितना बड़ा बिजनेस है, नेचर में दोनों पे आपको बता देता हूं। चलो दोनों पे आपको बता देता हूं। नॉर्मली नेचर, इस वाले पॉइंट पे नेचर लिखेंगे, और साइज। साइज का सिंपल है, अगर लार्ज स्केल है, अगर लार्ज स्केल है तो बिजनेस दोस्तों हाई होता है, और अगर स्मॉल स्केल है तो बिजनेस उसमें रिस्क उसमें कम रहता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई। रिस्क किससे जुड़ा हुआ है? आपकी इन्वेस्टमेंट से। किससे? आपकी इन्वेस्टमेंट से। अब अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें पैसा ज्यादा लगा होगा, ज्यादा पैसा लगा तो ज्यादा डूबने का डर, रिस्क ज्यादा। स्मॉल स्केल में पैसा कम इन्वेस्ट है तो कम डूबने का। ठीक है दोस्तों, नेचर की अगर मैं बात करूं ना आपसे, ये वाला पॉइंट, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और अगर एक सर्विस बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग में सॉरी उल्टा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज्यादा होता है, सर्विस में एज कंपेयर टू होता सर्विस में भी है बट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कम होता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपना प्लांट लगाया, किसी ने अपना कपड़े बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, या कुछ खाने के बनाने की फूड प्रोडक्ट वाली जो है वो फैक्ट्री शुरू करी, फैक्ट्री लगाई, जमीन खरीदी, स्टैब्लिशमेंट करा, मशीन लेकर आए, वगैरह वगैरह। लेकिन लॉकडाउन लग गया, है ना, तो सिचुएशन ड्रास्टिक हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट उसकी सारी बेकार। लेकिन कोई सर्विस वाला था, कोई डॉक्टर था, कोई सीए था,
है, कोई सीएम में था, अपना प्रोफेशनल था, आपके क्या नाम है, ये टीचर्स वगैरह थे, है ना। सो दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे आर बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल स्किल। तो प्रोफेशनल स्किल में मतलब मनी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना, मनी से उन्होंने पा लिया ठीक है, लेकिन वो खराब नहीं हो सकती, मशीनें खराब हो सकती, नॉलेज खराब नहीं हो सकती। तो सर्विस सेक्टर में थोड़ा रिस्क कम रहता है, मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क आपका ज्यादा होता है। तो वही पॉइंट आपका यहां पर बताया गया है कि जो बड़े स्केल वाले हैं उनका रिस्क ज्यादा होगा, स्मॉल में कम रहेगा। ठीक है जी, एस हो गया। ई पर आते हैं, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट है, बिल्कुल जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिजनेस है और उसमें रिस्क नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, आप रिस्क को कम कर सकते हो, अपनी एक अच्छी मैनेजमेंट बैठाकर, आप एक अच्छी रिसर्च करके कम जरूर कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से खत्म उसको नहीं किया जा सकता। वो डेफिनेटली किसी ना किसी लेवल पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज व्हाट, प्रॉफिट। ये तो सर हम जानते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, रिस्क लेने के बदले में नो रिस्क नो गेन ना, रिस्क है तो इसका यहीं आ गया ना, वो वाले पॉइंट आ गया, ओल्ड एज प्रिंसिपल। ठीक है, so ये थोड़ा इंग्लिश में हमने हिंदी में बना दिया, क्लियर। तो प्रॉफिट जो है वो रिस्क का आपका रिवॉर्ड होता है। क्लियर जी, डन। ये हमने रिस्क की बात करी। कॉजेस की बात कर रहे हैं, हॉर्न जैसे हमने इसमें बनाया, किस मतलब क्यों होता है, क्यों रिस्क आपका राइज होता है। बिल्कुल सिंपल, इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, नेचुरल भी, ह्यूमन भी, इकोनॉमिक भी, अदर भी। हॉर्न HONE, सबसे पहले नेचुरल की बात कर लेते हैं। नेचुरल की वही अभी वायरस वाला, हमने कोविड वाले की बात करी, अरे है ना, कोविड को नेचुरल बोलोगे नेचुरल बोलोगे, अदर बोलोगे, क्या बोलोगे, पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने जबरदस्ती छोड़ा है या ये बीमारी से हुआ है, हम नहीं जानते। तो चलो कुछ भी मान लो, नेचर में भी लिख लेना, अदर में भी लिख लेना। वैसे नेचर की बात करें, जो ड्यू टू नेचर अराइज होता है, इसमें दोस्तों आपका फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, हैवी रेन हो गई। देखते हैं ना कई बार हम के कहीं पर बिजनेसेस हैं, बाढ़ आ गई तो उनकी दुकानें बह गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग धराशायी हो गई। तो जो नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से अराइज होता है, दैट इज नेचुरल कॉज। ह्यूमन कॉज की अगर हम बात करें तो भाई कोई सही से काम नहीं कर रहा, इंप्लॉइज ठीक से काम नहीं कर रहे, लगातार स्ट्राइक होती जा रही है, चोरी हो गई, ओके, दैट इज व्हाट ह्यूमन, इंसान के द्वारा क्रिएट करे गई प्रॉब्लम्स, इंसान के खुद के द्वारा क्रिएट गई प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक, अरे बाप रे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। डिमांड का बदल जाना मार्केट में, ठीक है, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज चेंज हो जाना, कुछ लॉज गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी रह गई, सामने वाले ने नई, जैसे हमने देखा ना जियो में, उन्होंने भाई अपने फाइबर केबल्स अच्छे लेवल के लगा दिए, ज्यादा टावर लगा दिए। तो ये सब क्या है, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से भी जो रिस्क है वो आपका बढ़ता है, रिस्क राइज होता है। और अदर में कुछ भी आ गया, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, इसमें ही लिखो कोविड को, तो वही सही, यही सही रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन ठीक नहीं रहे, सामान हम मंगवाते थे चाइना से अब हमने कम कर दिया, हाँ, हमारी कैबिनेट वगैरह, हमारे जो आपके पूरे के पूरे क्या होते हैं वो शिपमेंट्स वगैरह सब वहीं रुक गई। तो है ना समस्या, कुछ भी रीजन इसका हो सकता है। क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। दोस्तों टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क भी मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, यूपीआईज, क्या करते हैं ना, यूपीआई एक शॉर्टकट हो गया। तो कितने तरह का रिस्क होता है बता रखे हैं यहाँ पे आपके, एक आपका यू अनइंश्योरेबल और आई इंश्योरेबल। पहले मैं इन दोनों को बताता हूं, अनइंश्योरेबल और इंश्योरेबल। बेसिकली इंश्योरेंस आपने सुना होगा ना, तो थेफ्ट का रिस्क का भी इंश्योरेंस होता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है, एक फैक्ट्री लगाई गई, उस फैक्ट्री में मशीन वगैरह, काम वगैरह सब आपने पूरा सेटअप कर लिया, आपने, मालिक ने उसका इंश्योरेंस करवाया। क्या इंश्योरेंस करवाया? फायर इंश्योरेंस। क्या करवाया? फायर इंश्योरेंस, कि मैं इसका फायर, अगर आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा, तो थोड़ा कवर करने के लिए। क्लियर। तो उस सिचुएशन में क्या, फिर जो कंपनीज हैं वो उसका इंश्योरेंस कर देती हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई तो हम आपको इसका भरपाई करेंगे। क्लियर। उसका सालाना आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना होगा। तो वो जो इंश्योरेंस करवाया है उसे फायर इंश्योरेंस जो है, मतलब उसको इंश्योरेबल रिस्क बोलेंगे, जिसका इंश्योरेंस हो सकता है। ऐसे ही जैसे कार का हम करवाते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस,
ठीक है, अपनी लाइफ का करवाते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, तो दीज आर इंश्योरेबल रिस्क। आप ये कह सकते हो कि सर उसने फायर इंश्योरेंस करवा लिया और खुद ही आग लगा दी, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब फायर इंश्योरेंस होता है तो आग लग गई, फैक्ट्री धराशायी हो गई, मान लो 1 करोड़ का नुकसान हो गया, है ना, तो लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कि 1 करोड़ का 1 करोड़ दे देती है, ऐसा नहीं होता। वो उसका 60 लाख 70 लाख देती हैं। तो क्यों खामा 60-70 लाख के लिए अपने 30-40 लाख का नुकसान सहन करोगे? बट द थिंग इज कि इंश्योरेंस हो गया, उसका इंश्योरेंस हो सकता है, दैट्स पॉसिबिलिटी, दैट इज इंश्योरेबल रिस्क, दैट इज इंश्योरेबल रिस्क, ओ सॉरी दैट इज हाँ इंश्योरेबल रिस्क। लेकिन अनइंश्योरेबल रिस्क का मतलब क्या है? जिनका नहीं होगा, जिनका हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। कैसे भाई? मैंने बिजनेस शुरू करा है, ये मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, यार अगले साल अगर सरकार बदल गई तो मुझे लॉस होगा, मुझे इसका इंश्योरेंस करवाना है। अरे मार्केट में लोगों का फैशन चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मुझे इसका इंश्योरेंस करवाना है। इनका नहीं होगा, ऐसे रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता, तो इन्हें क्या बोला जाता है? आपका अनइंश्योरेबल रिस्क। क्लियर? तो यू हो गया, आई हो गया, पी की बात करते हैं प्योर रिस्क, जिसका सीधी सी बात है पूरा का पूरा आपका लॉस या नो लॉस की आपकी सिचुएशन इसमें बनी रहती है। जो स्ट्राइक है, थेफ्ट है, चांस ऑफ फायर है, इनको प्योर रिस्क कहा जाता है। एक फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री वाली है, काम आप करते हैं, प्रॉफिट आपको अच्छा रहता है, लेकिन वहां पे एकदम रिस्क बना रहता है कि कभी भी कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, आग लग सकती है, दैट इज अ प्योर रिस्क। एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क, दैट इज पॉसिबिलिटी के कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो एक तरह से बेसिकली ये आपका डिमांड सप्लाई में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से। स्पेक्युलेटिव का मतलब अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। प्योर में तो क्या है? हुआ नहीं हुआ, है ना। स्पेक्युलेटिव में क्या है? प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लॉस कम भी हो सकता है, लॉस ज्यादा भी हो सकता है। उसे हम आपका प्योर स्पेक्युलेटिव रिस्क जो है कहते हैं। क्लियर? सो दोस्तों, ये हमारा कंटेंट रहा आज की क्लास का, जिसमें हमने 3 डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करा। ऑब्जेक्टिव की बात करी, रोल ऑफ प्रॉफिट की बात करी और बिजनेस रिस्क की बात करी। आई होप आपको तीनों पॉइंट प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आए। इसमें जो शॉर्टकट्स आपके हुए, जो उसमें एग्जाम्पल हमने लिए, वो बिल्कुल क्लियर हुए हैं। इन केस कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी आती है तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं क्वेरी सेशन में, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल पे। क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।